लेकिन कान से ऐसे चीज सुनो जिससे कि आपका तन मन एकदम शांत स्थिर हो। मन में जो हलचल पैदा करे, मन को अशांत करे, दिमाग को इधर उधर लेकर के चले जाए, कहते ऐसे चीज मत सुनो। सुनना है लेकिन ऐसे चीज सुनो जिससे कि हमारा तन मन एकदम शांत पवित्र होता जाए। देखो दाखो ताको मत, बोलो बालो बको मत, फालतू का बरबरा रहे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। जो बात से बिना बोले भी काम आपका चल सकता है, तो ऐसे फजूल बात में आप लगे हुए रहते हैं, तो यही हुआ बकना, व्यर्थ कई एनर्जी खराब करना। हम जितना भी बोल रहे हैं, प्रत्येक वचन के साथ हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है, शक्ति हरासमेंट हो रहा है, जीवनी शक्ति आपका बर्बाद हो रहा है। इसलिए थोड़ा सोच समझ करके बोलिए। हाँ, बकना नहीं है, सोच समझ करके बोलिए। तो कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि थोड़ा सोच समझ कर कोई भी काम करिए, सोच समझ करके करिए। जो सोच समझ करके करता है वही आगे बढ़ता है। मतलब कहने का, ये शरीर जो हम आपको मिला हुआ है, ये शरीर रहने लायक है या नहीं रहने लायक है? नहीं रहने लायक है तो इसे निकलने का कोशिश कीजिए, और रहने लायक है तो बढ़िया से रहिए, फिर अंत समय में फिर पछताना आपको नहीं पड़े। तो महापुरुष कहते हैं, वेद भगवान इसी के लिए कहते हैं कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। ये शरीर हम आपका नहीं है, किसी और का दिया हुआ है, लेकिन हम आप जो तत्व रूप में हैं, परमात्मा भी वही तत्व रूप में है, उसको तत्वता प्राप्त करो। हम अपने से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कोई विशेष मेहमान जब आ जाता है हमारे यहाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, नौकर चाकर से उसकी सेवा करवाते हैं। विशेष मेहमान हम अपने से उनकी सेवा करते हैं। कोई बड़े बाबा आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, अरे बाबा का पैन दे, हड़बड़ा करके दौड़ेंगे, जल्दी से पानी, पानी, दौड़ करके अपने सेवा की। ऐसे ही विशेष परमात्मा है, और परमात्मा के तरफ जाने के लिए कहते हैं कि नौकर चाकर से काम नहीं चलेगा। नौकर चाकर क्या है? हमारी जो इंद्रियां हैं, ये नौकर चाकर है। इन नौकर चाकर से उसको हम उसकी सेवा नहीं कर सकते। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। हम आप पूजा करते हैं तो हाथ से अगरबत्ती घुमाते हैं, नहीं, हाथ से अगरबत्ती घुमाते हैं, लेकिन ये परमात्मा की असली सेवा नहीं है, सही सेवा नहीं है। मन को फुसलाने के लिए, मन को बहलाने के लिए थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है, लेकिन असली सेवा है आप अपने से परमात्मा की तरफ चलिए। हम आप जहां से आए हैं उधर चलिए। आप स्वयं आपको चलना पड़ेगा, लेकिन अभी आप किसी के साथ में हैं, किसी के साथ में हैं तो पहले साथ साथ ही चलना पड़ेगा। तो मन और चेतन दोनों साथ है। अभी जहां पर मन रहता है वहीं पर चेतन रहता है। मन और चेतन दोनों मिला हुआ है, जैसे दूध में घी मिला हुआ है। दूध का दाम अधिक है कि घी का दाम? घी का दाम, घी का दाम अधिक है, लेकिन दूध में समाया हुआ है। अगर दूध को हम नहीं मथें, नहीं जमावे, तो घी कभी मिलेगा? घी प्राप्त करने के लिए तो दूध को जमाना पड़ेगा या मथना पड़ेगा, किसी प्रकार का ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि मक्खन निकल जाए। ऐसे ही जब तक दूध को नहीं मथेंगे तो घी नहीं हो सकता है।
इसी तरह से मन को भी जब तक ध्यान रूपी मथानी पर नहीं मथेंगे तब तक इसमें से आत्मा रूपी घी, अनमोल घी का कीमत दूध से कई गुना है। दूध 40-50 है तो घी का दाम कहीं 500-600 है ना। गाय का घी खोजिए तो और ज्यादा। इतना जो कीमती घी है, कीमती घी ऐसे थोड़े हो गया, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। बहुत मेहनत करके तब घी निकालते हैं। ऐसे ही ध्यान रूपी मथानी पर जब तक आप नहीं मथिएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा, नहीं ध्यान कीजिएगा, कभी भी अनमोल आत्मा का ज्ञान आप नहीं पा सकते। ध्यान रूपी मथानी पर मथना पड़ेगा। जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अतिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। हम आप सत्संग में जाते हैं, हम आप सत्संग करते हैं, लेकिन ध्यान से धीरे धीरे बेखबर होते जा रहे हैं। या ध्यान भी करते हैं तो कुछ देर के लिए रख देते हैं, 1-8 घंटा के लिए रख देते हैं, और उसके बाद बराबर हम बातचीत करते रहते संसार की। ध्यान पर बैठते हैं तो उस समय ध्यान तुरंत लग जाएगा, ध्यान बन जाएगा। ध्यान करने के लिए ध्यान की ही ध्यान करना पड़ता है। ध्यान करने वाले को ध्यान का ही बराबर ध्यान करना पड़ता है, तब एक दिन वह ध्यान में आगे बढ़ता है। दिमाग में सब बहुत बात है, बहुत कचरा है। वह कचरा को जब तक नहीं निकालिएगा ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं तत्व ज्ञान पाना है, परमात्मा को पाना है, इसके लिए तत्व ज्ञान पाना है और इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग कीजिए, लेकिन एक ही सत्संग मत करते रहिए, दोनों सत्संग कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वै विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। कहते हैं 2 तरह से सत्संग करो, अंदर और बाहर दोनों सत्संग करो। जिला वार्षिक में देखते हैं कितना भीड़ होता है, देखते हैं ना। अखिल भारतीय आप लोग देखे हैं कितना गए होंगे, हैं? कितना भीड़ होता है। सत्संग में भीड़ हो जाता है। ऐसे ही दूसरे संप्रदाय वाला भी सोचे कि कैसे भीड़ होता है, तो वो लोग भी अपना धीरे धीरे अपना मजमा बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं। कोई बड़े मतलब जो है दूर से महात्मा को मंगा लेते हैं, उसमें भी भीड़ हो जाता है। ये बाहरी भीड़ तो देखिएगा हर एक संप्रदाय में धीरे धीरे सब जगह होने लगा है। ये बाहरी भीड़ तो हो जाता है, लेकिन जब ध्यान के प्रति अगर आप देखिएगा कि ध्यान के प्रति कितने लोगों का प्रेम है, लगाव है, तो तब आपको लगेगा कि बिल्कुल बहुत नाम मात्र। ऐसे तो बहुत जगह केवल बाहरी चर्चा होती है, ध्यान की तो चर्चा होती नहीं है। लेकिन संत मत में भी सत्संग में भीड़ तो हो जाती है, लेकिन ध्यान के समय में धीरे धीरे लोग पतली गली से निकलना चाहते हैं। ध्यान का जैसे नाम लिए पतली गली से निकलना चाहेंगे। एक साधु महात्मा भी शुरू में बैठ जाएंगे, अब फिर 5-10 मिनट हो गया कि सब आदमी बैठ गए, तो उसके बाद बीच में निकल जाएंगे। फिर देखेगा अब घंटी बजने वाली है, 5-10 मिनट बचा है, चुपे चावा करके बैठ जाएंगे। अब जो शुरू में बैठे हैं ध्यान पर, तो उनको क्या पता कि कोई उठ करके चला गया फिर आकर के बैठ गया लेकिन ऐसा नहीं करिए। ये मतलब जो है ना, इससे आपकी हानि होती है, दूसरे की नहीं। हम आप सोचते हैं कि दूसरे को हम ठग लिए कि हम ध्यान नहीं किए, अल्लाह कहेगा कि तो पूरा ध्यान पर बैठे, लेकिन हम दूसरे को नहीं ठगे, हम अपने ठगा जा रहे हैं।
हम अपने ठगे जा रहे हैं, इसका हमें होश नहीं है। इसीलिए ध्यान से भाग करके कहां जाइएगा, ध्यान छोड़ करके कहां जाइएगा, किधर जाइएगा, कौन रास्ता है? वह परमात्मा की तरफ जाने का और कोई रास्ता है? ध्यान छोड़ करके कोई भी रास्ता नहीं है। खूब हम गा बजा लें, खूब हम सत्संग कर लें, खूब हम भजन गा लें, हाँ, खूब चर्चा कर लें, काफी भीड़ हो जाती है, खूब आपका मन लगता है, लेकिन ये मन भी जो आपको बाहर में लग रहा है, ये भी परमात्मा से मिलाने का जरिया नहीं है। इसको जब तक अंतर्मुखी नहीं कीजिएगा, भीतर नहीं धसेगा जब तक यह मन, तब तक परमात्मा का कभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोनो संप्रदाय हो, कोई मजहब हो, ध्यान छोड़ करके कोई भी मजहब परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो संप्रदाय में देखिए ध्यान धीरे धीरे ढीला होते जा रहा है, समझ जाइए कि परमात्मा से दूर हटते जा रहा है। परमात्मा से दूर हटने का ध्यान छोड़ना है, और ध्यान के तरफ आपका विशेष ध्यान बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आप परमात्मा के नजदीक हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों को रखते हैं, निर्वाण के समीप है। तो मोक्ष के समीप आप कैसे होंगे? परमात्मा के पास आप कैसे होइएगा? उपासना, उपासना का मतलब उप आसन, उप मतलब ऊपर, परमात्मा के नजदीक आसन, उपासना। यही उपासना असली ध्यान है। उपासना का मतलब ये न है जितिया करके खूब सहा लेलिए, जे जितिया करे छै तो ओकर बेटा नहीं मरे छै, तोहर मैं खरजितिया करलको त्या लगे बच गेलिए। बोलिए श्री सतगुरु। तोहर मैं खरजितिया करलको त्या लगे बच गेलिए, कते बचे छै। इसी बीच में गांव में एक बड़े धनी आदमी जगदीश मेहता थे, हैं, उनका पोता, इकलौता पोता था, धन धान से पूरा भरपूर, नौकरी चाकरी, उसका पुत्र भी नौकरी कर रहा है, लेकिन एक ही था। गंगा जी में गए स्नान करने के लिए, डूब गए। उसकी मां नहीं की थी जितिया, उसकी मां जितिया नहीं की थी। सत्संगियों कहे छे, बाप रे बाप, जितिया तो करे पड़ते, जितिया तो करे पड़ते। जो जितिया करते हैं वो जब घूमने के लिए निकलेंगे तो बहुत फल फूल को गौर से देखेंगे, मेवा मिष्ठान को गौर से देखेंगे, और जो पेट भर करके उसी रास्ते से जाएंगे तो एक बार उलट करके नहीं देखेंगे कौन फल फूल है, कौन मिठाई है, क्या है, नहीं है। जब पारण का समय आता है तब क्या बड़ी, फुलोड़ी, क्या क्या बनता है। कहाँ है आपका ख्याल भोजन पर? आप उपवास कीजिए या ना कीजिए, लेकिन कम खाइए, आपका उपवास हो रहा है। और आप कम खा करके ध्यान पर आराम से बैठ सकते हैं, और ध्यान पर बैठिएगा, असली जितिया वही है, खरजितिया असली वही है। आपके पास में वह आत्म बल आ जाएगा। शरीर छोड़ते हुए बेटे को भी आप जमराज के हाथ से लौटा लीजिएगा, अपने पति को लौटा लीजिएगा। यह है ध्यान के द्वारा। जब तक आप ध्यान की गहराई में नहीं जाइएगा, तब तक ना तो अपने को जानिएगा और ना ही औरों को जान सकते हैं। इसलिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। जितने भी महापुरुष हुए सब ध्यान किए हैं। जो भी महापुरुष हुए सबके जड़ को बढ़िया से देखिएगा। राम हुए, कृष्ण हुए, शिव हुए, भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, तुलसीदास, जो भी हुए, जितने भी महापुरुष हुए,
सबके जड़ को थोड़ा सा उल्टा करके देखिएगा, सबके जड़ में ध्यान है मेन चीज। ध्यान के ही द्वारा अपने आप को जाने हैं, तो हम आप भी ध्यान के द्वारा ही परमात्मा को जान सकते हैं। लेकिन सत्संग इसके लिए प्रेरणा देती है, ध्यान करने की प्रेरणा देती है सत्संग। और जब आप सत्संग करने लग जाते हैं और सत्संग के द्वारा ध्यान की प्रेरणा मिलने लग जाती है और ध्यान करने लग जाते हैं, तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आपको ज्ञान हो जाता है। थ्योरी ज्ञान अभी सत्संग हो रहा है, यह है थ्योरी ज्ञान। और प्रैक्टिकल जब आप प्रयोगशाला में जाइएगा, जैसे वैज्ञानिक कोई चीज का निर्माण करते हैं तो प्रयोगशाला में जाते हैं, पानी बनता है, लेकिन जब तक प्रयोगशाला में जाकर के उसका प्रयोग नहीं करते हैं, दो वस्तु को नहीं मिलाते हैं, तो फिर पानी नहीं बनता है। इसी तरह से प्रयोगशाला है ध्यान, अपने आप को जानने का ये प्रयोगशाला है, परमात्मा को जानने का प्रयोगशाला है ध्यान। इसलिए ध्यान के बिना कभी भी आत्मज्ञान संभव नहीं है। आत्मज्ञान पाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। इसके लिए सत्संग बराबर करते रहिए, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, पंच पाप से बचे रहिए। इसी से हम आपका इहलोक और परलोक दोनों जीवन संवर सकता है। इसी वचन के साथ आइए एक भजन मैं आगे आगे गाऊंगा, आप लोग पीछे से गाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में यह ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर खराब नहीं खेली है, सद भंडारा बने छे, कनिटा जोर से गाबी ने। जितिया में कते जोर जोर से गावे हेते। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, सत्संग में संत वचन रूपी सद ज्ञान की गंगा बहती है। सत्संग में संत वचन रूपी सद ज्ञान की गंगा बहती है। इसमें अवगाहन यदि न किया, इसमें अवगाहन यदि न किया,
तो सत्य पथ का ज्ञान कहाँ होगा, तो सत्य पथ का ज्ञान सत्य संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ, सत्य संग बिना सोचो मानव मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया, तो भव से त्राण कहाँ होगा। युक्ति से भक्ति यदि न किया, तो भव से सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव वह सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। सेवा से जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।